मेरे साथ से दूर होने का एक डर सा बैठा हुआ है। ऐसा क्यों है माँ? गलत है, गलत है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी बातें मेरे मन के अंदर कभी नहीं आनी चाहिए। मुझसे गलती हो गई माँ। मेरा दिमाग तो समझ रहा है, लेकिन मेरे मन में एक तूफान उठा है। अब मैं क्या करूंगी? अब इस सवाल का आप ही जवाब दो। मैं इन सब से कैसे बाहर निकलूं? मुझे क्या करना चाहिए देवी माँ? आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। पार्वती। हाँ? बड़े साहब, हाँ, बड़े साहब, आप यहाँ कैसे? रात को इस तरह खुद पर पानी डालने से तुम्हारे मन में जो चल रहा है उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हो। तुम्हें लगता है इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सच कहूँ तो पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है बड़े साहब। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहा, इसीलिए अजीब बर्ताव कर रहा है। पार्वती, जब एक लड़की आंसू बहा रही होती है तो उसे कुछ चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। बस जिससे वो पसंद करती है उससे दूर जाने से डरती है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बताओ मुझे। घर के सभी लोगों के सामने तुम कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन यहां तो बस हम दोनों हैं, तो बोलो। मुझसे बिना कुछ छुपाए अपने दिल की सच्चाई बताओ। मुझे बताने में तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं ना। बोलो पार्वती।
हमारे गांव में एक बात हुई थी बड़े साहब। वहां एक लड़की थी, उसके पास बहुत धन दौलत थी और उसका दिल भी बहुत अच्छा था। उस गांव के मजदूर के लड़के से उसकी दोस्ती हो गई थी। वो लड़का हमेशा उसका साथ देता। उस लड़की की शादी तय हो गई और घर पर तैयारियां भी शुरू हो गई। लेकिन उस लड़के के दिल में उस लड़की को खोने का डर था। वो उससे दूर चली जाएगी ये सोचकर वो तड़प जाता था। जिंदगी में वो दोनों आखिर क्यों मिले और क्यों उनकी दोस्ती हुई, ये सब सोचकर उसके दिल में दर्द उठने लगा। उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। उस लड़के के साथ ऐसा क्यों हुआ? इन सब का क्या मतलब है बड़े साहब? उस लड़के की क्या गलती है? आखिर भगवान ने उन दोनों को क्यों मिलाया? क्या कारण था उनकी दोस्ती का? आखिर क्यों वो ऐसे तड़प रहा था? आप ही बताइए बड़े साहब। आपके पास इसका कोई जवाब है क्या? उसे क्यों इतना दुख हुआ जब उन दोनों के रास्ते अलग अलग थे और वो लड़के को पता था कि वो कभी नहीं मिल पाएंगे, तो फिर उससे दूर रहना मुश्किल क्यों हुआ? इसी को तो प्यार कहते हैं। इसका यही मतलब है पार्वती। वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है। धन दौलत का फर्क हो सकता है पार्वती, पर मन तो एक ही है ना। स्टेटस, सोसाइटी, यहां तक एजुकेशन भी अलग हो सकती है, लेकिन मन जिसका हो गया फिर क्या कर सकते हैं। तुम इनके बारे में क्यों बात कर रही हो मैं समझ नहीं पाया। तुम कुछ और कहना चाहती हो क्या? तुम्हारे मन के अंदर जो जंग चल रही है उसके बारे में तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया पार्वती। आखिर तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी, मैं वजह जानना चाहता हूं। मेरे मन के अंदर का बोझ अब कम हो गया है। मुझे क्या करना है मैं समझ गई। आप भी नंदिनी मेम साहब के साथ शादी करके खुश रहिए और मेरी शादी के बारे में आप मत सोचिएगा। तुम इधर उधर की बातें करके मुझे भटका रही हो। चाहे जो भी तुम्हारे मन में है पार्वती, किसी से भी छुपा लेना, लेकिन मुझसे मत छुपाना। आ जाओ। हाँ। इसे पहनकर गाड़ी में आकर बैठ जाओ।
वनजा आंटी ने इस समय क्या व्हाट्सएप किया होगा? ऐसा क्या हो सकता है? शिट! हाँ श्योर, ओके। पार्वती, ज्यादा देर तक गीले कपड़ों में मत रहना, जल्दी चेंज कर लो। ठीक है बड़े साहब। पार्वती, एक मिनट। बोलिए बड़े साहब। शादी की बात को लेकर तुम काफी परेशान लग रही हो, इसलिए फिर से तुमसे शादी की बात नहीं करेंगे ऐसा माँ कह रही थी। लेकिन अब मुझे पता है कि तुम इस शादी की वजह से परेशान नहीं हो। प्यार ने तुम्हें दर्द दिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं बड़े साहब? गांव में जो कुछ हुआ वो सारी बातें मंदिर में तुमने मुझे बताई। लंदन से आए हुए मेरे फ्रेंड श्याम ने मुझसे कहा कि तुम किसी से प्यार करती हो, इसलिए तुम शादी नहीं करने की जिद कर रही हो। लेकिन उसने जो भी कहा था उस पर मुझे भरोसा नहीं था। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई भी बात है तो मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं, मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारे दिल में जो भी है वो बहुत लकी है। वो लकी पर्सन कौन है मुझे बताओ पार्वती। मैं उससे तुम्हारी शादी करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बोलो पार्वती। ऐसी कोई बात नहीं है बड़े साहब, मैं अभी आती हूँ। हेलो आंटी, क्या हुआ नंदिनी? तुम्हारे फोन का नेटवर्क स्लो हो गया है या फिर तुम ही स्लो हो गई हो? मैंने सोचा व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर तुरंत घबराकर फोन करोगी, लेकिन तुमने इतना लेट फोन किया। आंटी, ये फोटो कब और कहां से निकाला आपने? हाँ, बस अभी भी दरवाजे के सामने से। क्यों नंदिनी, नौकरानी कोट पहनकर एकदम मस्त हीरोइन लग रही है ना? मुझे गुस्सा मत दिलाइए आंटी। और उसने आदि का कोट क्यों पहना है? इस वक्त दोनों कहां से आ रहे हैं? मुझे कैसे पता होगा नंदिनी? वो आदित्य के साथ खड़ी है तो मैं जाकर पूछ कैसे सकती हूँ भला? मेरी शादी मेरा पर्सनल मामला है ऐसा हमें सुनाकर अब महारानी आदित्य के साथ कार से उतर रही है। अब उसे और आदित्य को साथ में देखकर मैं क्या कहूँ? नंदिनी, तुम्हें जरा होशियार रहना होगा इस लड़की से। सगाई होने के बाद लापरवाही करोगी तो ये खाना बनाने वाली इस घर की बहू बनकर आ जाएगी, देखना। किस्मत बहुत तेज है इसकी। ठीक है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुम इस बारे में जरा सोचना। हाँ, मेरे सामने उंगली दिखाकर बात कर रही थी। अब पार्वती नाम का जो मैंने बॉम्ब लगाया है ना, उससे देखना कैसे तेरे चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। इस बार कुछ भी करके उस पार्वती को घर से निकालना ही पड़ेगा। दीदी, अरुण और आदित्य के लिए जो भी जेवर की जरूरत है हमने तो खरीद ही लिया था, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत? आज अक्षय तृतीया है, सोना लेने आए हैं। अक्षय तृतीया है क्या? मैं तो भूल ही गई थी दीदी। प्लीज सिट डाउन मैम। बैठ जाइए। सुनीता जी मैडम को सारे न्यू डिजाइन्स दिखाओ। वेलकम मैम।
नंदिनी, तुम्हें जो अच्छा लगे ले लो। आप ही सिलेक्ट कीजिए ना सासू माँ। माँ, भाभी के लिए भैया को सिलेक्ट करने दीजिए। हाँ, ये भी सही है। आदि, नंदिनी के लिए तुम एक नेकलेस पसंद करो। ठीक है माँ। ये नेकलेस नंदिनी मेम साहब के लिए एकदम बढ़िया रहेगा। एक्सक्यूज मी, वो जो ऊपर है वो निकालिए। ये वाला सर? जी हाँ, वही वाला। मैंने जो सोचा था बड़े साहब ने भी वही सोचा। भैया, नाइस सिलेक्शन। माँ, नंदिनी भैया अच्छा लगेगा। वेरी नाइस, गुड सिलेक्शन। पसंद आया नंदिनी? हाँ, पहन कर देखो। जरा ये निकाल कर देंगे प्लीज। यस मैम। बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है क्या? बहुत अच्छा है। इसे पैक कर दीजिए। ओके मैम। दीदी दीदी, चेन बहुत सुंदर लग रहा है दीदी। मैं एक चेन ले लूं क्या? ठीक है दीदी। प्लीज सिट डाउन मैडम। कैसा डिजाइन देखो मैडम? निकालिए लेटेस्ट निकालिए। दिखाइए। ओके मैडम। सारे डिजाइन एक से बढ़कर एक है। मैं सेलेक्ट करूंगी तो कम कीमत वाला सेलेक्ट करना होगा। इससे अच्छा इनसे ही सेलेक्ट करवाती हूँ। शायद ये कोई महंगा वाला खरीद के दे दे। दीदी, सारे डिजाइन्स बहुत ही अच्छे हैं। अक्षय तृतीया का दिन है ना, तो आप मुझे अपने मन से सेलेक्ट करके दिलवा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। वो सेट दिखाइए, ग्रीन स्टोन्स वाला। ओके मैडम। क्या बात है। ये पसंद है वंजा? दीदी, आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो मैं ले लूंगी। इसे भी ओके पैक मैडम। कर दीजिए। श्योर मैडम। ओके मैडम। सासू माँ, आदि ने मेरे लिए नेकलेस सेलेक्ट किया तो मैं आदि के लिए रिंग सेलेक्ट करूं प्लीज? क्यों नहीं, रिंग्स दिखाइए प्लीज। ओके मैडम। ये रिंग देखिए मैडम, न्यू डिजाइन है। ये रिंग बड़े साहब के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आदि, ये रिंग तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो पसंद है, तुम्हें भी पसंद है क्या? हाँ जी है माँ। अच्छी है, इसे भी पैक कर दीजिए। ओके मैडम, ठीक है। भैया, भाभी ने आपके लिए रिंग सेलेक्ट किया है, तो मुझे लगता है कि आपको भी भाभी के लिए रिंग सेलेक्ट करनी चाहिए। करो आदि, अच्छा आइडिया है।
रिंग्स दिखाइए प्लीज, लेडीज वाली। ओके मैडम। ओके, सर देखो आदि। सर ये सारे लेटेस्ट डिजाइन है सर। और रिंग्स दिखाइए ना। हाँ ठीक है सर। हाँ ये देखिए सर। बड़े साहब जो भी पसंद करेंगे वो नंदिनी मेम साहब की उंगली पर बहुत अच्छा लगेगा। नंदिनी, ये रिंग मुझे बहुत पसंद है। ये मेरी उंगली में सूट नहीं होगी आदि, मैं दूसरी देखती हूँ। ओके। मैं ये लेती हूँ। हम्म। इसे पैक कर दीजिए ओके please। मैडम, थैंक यू। अब इन सब का बिल बना दीजिए प्लीज। ओके मैडम। चले हम लोग। चलिए दीदी। बड़े साहब, हाँ, ये अंगूठी आपको पसंद थी ना? दरअसल मुझे भी यही अंगूठी पसंद आई। मेम साहब के हाथ में ये बहुत अच्छी लगेगी।